मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, लिखा हुआ है यदि सदिश a बराबर 0 अथवा सदिश b बराबर 0 तब a डॉट b बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। उत्तर की पुष्टि उदाहरण द्वारा कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये सदिश a जो है क्या है, 0 है और सदिश b 0 है। यानी मीन्स अगर सदिश a 0 है या सदिश b 0 है तो a डॉट b भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर बात है। a डॉट b 0 होगा। अगर a और b में कोई भी एक 0 है तो a डॉट b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। इसका मतलब उसका कहने का ये है कि अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं है कि सदिश a 0 हो या सदिश b 0 हो। तो देखिए इस चीज को हम दिखाते हैं। सवाल को जब आप हल करेंगे, कह रहा उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मान लीजिए, माना सदिश a को हम कुछ मान लेते हैं। लिखते हैं 2i प्लस 4j प्लस 3k। हमने सदिश a को ये मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर हमने लिखा माना सदिश b बराबर 3i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है। अब यहां से अगर आप परिमाण a निकालें, परिमाण a जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉड a, तो मॉड a क्या होता है, अंडर रूट i का गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर। j का गुणांक कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। k का गुणांक कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा रूट के अंदर। आप जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 4 20 9 29। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 29। तो जब आपने परिमाण a निकाला तो ये क्या है, अंडर रूट 29। इसका मतलब ये है कि परिमाण a जो है वो 0 नहीं है। अब अगर आप परिमाण b निकालें तो देखिए अंडर रूट i का गुणांक कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, j का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर 9, k का गुणांक -6, 6 का स्क्वायर होता है 36। इन सबको अगर आप जोड़ दें तो 36 और 9 होगा 45, और 45 9 54, 54। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमाण b आपका है ये भी 0 नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से a डॉट b निकालें, क्या निकालें, a डॉट b, तो हमने बताया था जब भी दो सदिश का डॉट निकाला जाता है तो i का i में गुणा, j का j में गुणा और k का k में गुणा होता है। तो यहाँ पे i का गुणांक 2 है गुणित यहाँ पे i का गुणांक 3 है। फिर अपनी तरफ से प्लस लगाते हैं, यहाँ पे j का गुणांक 4 है गुणित यहाँ पे j का गुणांक 3 है। फिर अपनी तरफ से प्लस लगाते हैं, यहाँ पे k का गुणांक 3 है गुणित यहाँ पे k का गुणांक -6 है। तो आप देखें 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, प्लस लगाया, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, तो 12 6 18 -18 का मतलब क्या हो गया, 0। इसका मतलब आपका आ गया a डॉट b क्या निकला, आपका 0 निकल आया। a डॉट b क्या निकला, 0। तो आप देख रहे हैं कि a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, फिर भी a डॉट b 0 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी जीरो होने पर ए जीरो हो या बी जीरो हो। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में ये लिख देंगे कि विलोम का सत्य होना, विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। एक बार फिर से इस चीज को आप समझिएगा। वो कह रहा था कि अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो तभी ए डॉट बी जीरो होता है। क्या इसका उल्टा सत्य है? यानी अगर ए डॉट बी जीरो है तो क्या जरूरी है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो? तो आपने देखा ए डॉट बी तो जीरो आया जब हमने ए और बी ये माने, लेकिन ना ए जीरो है ना बी जीरो है। इसका मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ए डॉट बी तो जीरो होता है लेकिन ना ए जीरो होता है ना बी जीरो होता है। इसलिए लिखा गया कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। मीन्स ए जीरो या बी जीरो होने पर ए डॉट बी जीरो हो सकता है, लेकिन ए डॉट बी जीरो होने पर जरूरी नहीं कि ए जीरो हो या बी जीरो हो। दोनों विदाउट जीरो हो सकते हैं, नॉट जीरो हो सकते हैं, बट उनका ए डॉट बी जीरो हो सकता है। तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 आपकी है। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष कौन से हैं? ABC। ये क्रमशः 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 हैं। तो कोण ABC ज्ञात करो। और दिया है कोण ABC क्या है? सदिश BA और BC के बीच का कोण है। हेलो हेलो, हाँ आ गए तुम। देखिए प्रश्न संख्या आपकी 15 लिखी हुई है। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 हैं, तो त्रिभुज तो कोण ABC ज्ञात करो। और दिया है कोण ABC कहाँ है? सदिश BA एवं BC के बीच का कोण। तो देखिए ये पॉइंट पहला कौन सा है? A है। तो A पॉइंट बिंदु A से क्या बन जाएगा? सदिश A। तो सदिश A जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 का मतलब I प्लस 2 का मतलब 2J और 3 का मतलब 3K। जो दूसरा बिंदु ये B है इससे आपका बन जाएगा सदिश B। -1 का मतलब -I प्लस 0 का मतलब 0J प्लस 0 का मतलब 0K। तीसरा बिंदु ये है C, तो इससे बन जाएगा सदिश आपका C। तो ये 0 का मतलब 0I और प्लस 1 का मतलब 1J और प्लस 2 का मतलब 2K। ये आपके 3 सदिश बन गए। यहाँ पे आप इसको कैपिटल A से भी दिखा सकते थे। चलिए स्मॉल A से रख लीजिए। तो अब आप क्या निकालेंगे? आपको जरूरत है सदिश किसके? BA और BC के बीच का कोण है। जो ABC है किसके बीच का कोण है? BA और BC। तो सदिश BA निकालेंगे और फिर BC निकालेंगे। तो जब आप BA निकालेंगे तो BA में बाद में क्या है? A है। तो लिखेंगे बिंदु A का सदिश, बिंदु A का सदिश माइनस B, पहले जो है लिखेंगे बिंदु B का सदिश। ठीक, BA निकालने के लिए A के सदिश से B का सदिश घटा देंगे।
ये ए का सदिश है, ये बी का, तो ए के सदिश से बी का सदिश घटा देंगे। तो आई से जब माइनस आई घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 2i। 2j से 0j का मतलब कुछ नहीं, तो 2j, ये 2j ही रहेगा आपका, 3k ही रहेगा। तो ये आपका हो गया सदिश बी ए। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे परिमाण बी ए। तो परिमाण बी ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बराबर हो गया 4 4 8 9 17। तो परिमाण बी ए आपका हो गया अंडर रूट 17। अब यहाँ से आप देख लीजिए फिर क्या है बी सी। तो अब आप बी सी निकालेंगे। तो जब बी सी निकालेंगे तो सी के सदिश से बी का सदिश घटाएंगे। ये सी से घटेगा बी, तो 0i से -i घटेगा तो ये i हो जाएगा। फिर j से 0j घटेगा तो j ही रहेगा। फिर आपका 2k से ये 0k घटेगा तो 2k ही रहेगा। अब आप निकाल लेंगे परिमाण BC। तो जब आप परिमाण BC निकालेंगे तो i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस k का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 1 5 1 6। ये आपका आ गया परिमाण BC। परिमाण BA निकल आया, परिमाण BC निकल आया। अब आप निकालेंगे BA डॉट BC। BA डॉट BC। तो जब आप BA डॉट BC निकालेंगे तो देखिए ये आपका BA था और ये आपका BC था। इन दोनों का डॉट निकालना है। तो डॉट में क्या करते हैं, i का i में गुणा। तो i का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पे i का गुणांक 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए j का गुणांक 2 है, यहाँ पे j का गुणांक 1 है, तो 2 1 कम 2, प्लस यहाँ पे देखिए k का गुणांक 3 है और यहाँ पे k का गुणांक 3 है, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, तो ये बराबर हो जाएगा 6 2 8 2 10। ठीक है। अब सूत्र हमें निकालना क्या है, कोण ABC, इसके बीच का कोण। तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर, ऊपर जिनके बीच का कोण निकालना होता है, ऊपर दोनों का डॉट होता है और नीचे क्या होता है, दोनों का परिमाण होता है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा था कि cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। तो जिसके भी बीच का कोण निकालना होता है तो हम लिखते हैं cos थीटा बराबर ऊपर दोनों का डॉट और नीचे दोनों के परिमाण का गुणनफल। तो BA डॉट BC आपका कितना आया है, 10 आया। मॉड BA आपका कितना है, अंडर रूट 17, और मॉड BC आपका कितना है, अंडर रूट 6। तो ये आपका हो गया cos थीटा बराबर ये 10 है, 17 और 6 का गुणा हो जाएगा 102, तो ये हो गया अंडर रूट 102। तो अब अगर आप थीटा निकालें यहाँ से तो cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा और साथ में क्या 10 बटे अंडर रूट 102। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 17 18, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।